बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके मतलब, जिनमें यानी कि आपको पता है कि यूएई भी आता है, सऊदी अरब भी आता है, कतर भी है, कुवैत भी है, बहरीन। इन कंट्रीज़ के मतलब बात करेंगे कि अगर आप इन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे ओरिजिनली आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप काम की गरज से इन कंट्रीज़ में गए हो, तो फिर इन कंट्रीज से आप यानी कि अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने दुबई से मैसेज भी लिखे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। हालांकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है इसके मतलब, लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं, तो मैंने कहा फिर एक दोबारा से नया वर्जन बना के आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है, अगर आप यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएई में रहते हैं, तो यूएई से यानी कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। वो आपके पास होना चाहिए जिसकी एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने जो है वो अभी वैलिडिटी रहती हो एक्सपायर होने में, पासपोर्ट आपके पास हो। उसके अलावा आपके पास अपने होमलैंड का जो नाइकॉप है यानी कि आईडी कार्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप दुबई से कर रहे हैं या अबू धाबी, जहाँ भी आप रहते हैं, शारजा वगैरह में, तो आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, वैलिड रेजिडेंस कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो, और इसके अलावा जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री को और पूरे शेंजन जोन को वो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती हो। होटल बुकिंग आपको चाहिए, कोशिश किया करें कि कंफर्म होटल बुकिंग लगा लें। तो कंफर्म होटल बुकिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपका केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए। तो जो कंफर्म होटल बुकिंग है उसके साथ साथ आपको जो है पेड वाउचर मिलता है एक, वो भी आपने साथ में फिर लेके अटैच करना है। और उसके अलावा आपके पास जो है यानी कि एयर टिकट की आइटिनरी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो एयर टिकट है उसको आपने कंफर्म नहीं लेना, आपने एयर टिकट की सिर्फ रिजर्वेशन लगानी है। होटल की अगर आप रिजर्वेशन लगा लें तो ठीक है, अगर कोशिश करें कि कंफर्म होटल बुकिंग अगर आपके पास हो तो वो आप लगा दें, साथ में एयर टिकट की रिजर्वेशन आपने लगानी है। इसके अलावा आपको एनओसी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप ये अरब कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एनओसी होना चाहिए। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसका जो डेजिग्नेशन है आपका, वो ऊपर लिखा होना चाहिए एनओसी के ऊपर, एनओसी आपको चाहिए। और बाकी आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो अकाउंट करती है बहुत ज़्यादा। बैंक स्टेटमेंट आपकी फ्रेंड सही होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ पैसे नकद मिलते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, वाट एवर जो भी वो करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अकाउंट में पैसे रख लेंगे। इस तरह मेरे भाई, आप चाहे 1 करोड़ रुपया भी रख लें अकाउंट में तो वीज़ा नहीं लगेगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। आपने प्रॉपर अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करके लेके आना है, यानी सैलरी आपके अकाउंट में आती हो, आपका क्लोजिंग बैलेंस ठीक आ रहा हो, तो फिर ये होता है कि आप जब बैंक अकाउंट अपना शो करेंगे बैंक स्टेटमेंट, तो वो इसलिए 6 महीने यानी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगेंगे। वो मांगने का मकसद भी यही होता है कि वो सिर्फ ये बात कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी आपकी सैलरी आ रही है, कितने आपके एक्सपेंडिचर हैं यानी खर्चे आपके कितने हैं, और आपकी सेविंग कितनी है। तो इन चीज़ों के लिए वो बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। और जो यानी एम्बेसीज हैं स्पेशली वहाँ पर अरब कंट्रीज़ में, वो जब आप एनओसी लेके अपनी कंपनी का देंगे तो वो कॉल करके आपकी कंपनी से भी कंफर्म करते हैं। मोस्टली एम्बेसी जो हैं वो कंफर्म करती हैं कि ये बंदे का नाम है, ये आपके पास काम करता है, इसका डेजिग्नेशन ये है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। कुछ लोग होते हैं वो गलत हाथों में, एजेंट लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं, तो बाद में उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और वो उनको खुद ही सारे पेपर बना कर प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। वो कहते हैं ये आपका एनओसी या ये ले ले, बैंक स्टेटमेंट ले ले, इस तरह। भाई मेरे, वीज़ा बिल्कुल ईजी लग जाता है, ये बात मैं आपको बहुत वसूख से कहता हूँ, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सही होनी चाहिए। कभी भी आप शॉर्टकट के चक्कर में ना जाएं। और जो वीज़ा फ़ीस है शेंजन की, वो बेसिकली 80 यूरो है। अब आप जिस भी कंट्री में रहते हैं
यानी अगर आप सऊदी अरब में हैं, यूएई में, कुवैत, कतर में, बहरीन में, कहीं से भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप अपने होमलैंड की जो यानी कि कंट्री है जिसमें आप रह रहे हैं उसकी करेंसी में आप फ़ीस पे करेंगे, लेकिन वो प्रीटी मच 80 यूरो ही होगी। अब आप देख लेना कि 80 यूरो आपके कंट्री में कितने बनते हैं, 80 यूरो जो होते हैं। तो फ्रेंड्स यही आपको चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी चीज़ें लेके आपने उस एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। जहाँ भी आपने जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई करें। अब कुछ जगहों पे ये होता है कि वहाँ पर टीएलएस के ऑफ़िस हैं, तो आपने टीएलएस के ऑफ़िस में वीज़ा अप्लाई करना है, या अगर आपने स्पेन का करना है तो बीएलएस है या बीएसएल सॉरी, वहाँ पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप देख लें, आप वीज़ा अप्लाई करें, खुद सारी डॉक्यूमेंटेशन करें। इनमें एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको नहीं बताई, याद आए, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपने हर चीज़ मेंशन करनी है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, आपने आपका विज़िट का पर्पज़ क्या है, इसलिए यानी आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो क्यों करना है। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप देख के जो मैंने बताई है फ्रेंड्स, आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है कोशिश करें कि उसको ऑनलाइन ही आप फिल कर लें। उसको फिल करके तो फिर वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल लें, तो वो देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगता है। और साथ में ये होता है कि फिर एटलीस्ट जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल के भेजते हैं आगे, तो पढ़ने वाले बंदे को भी ईजी समझ आ जाती है। वरना कुछ लोगों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर जो बंदा आगे पढ़ रहा होता है उसको कई लेटर्स की समझ नहीं आती, यानी कि किस तरह के लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स सारा प्रोसेस है। और मैं फिर भी आपको दोबारा यही बात करूँगा कि मैं कहीं रिकमेंड नहीं आपको करने वाला, आप खुद करें ये सारे काम। ये हो जाते हैं, इजी हैं। थोड़ा बेशक इसमें 2 महीने 4 महीने लग जाएँ, एटलीस्ट आपको समझ तो आ जाएगी कि काम किस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।